हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष फिर एक कुंडली लेके हम प्रस्तुत हुए हैं। और ये कुंडली जो है, ये कुंडली है सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली। तो सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली का बर्थ डिटेल्स कुछ इस प्रकार है कि 9 दिसंबर 1946 इनका डेट ऑफ बर्थ है। टाइम ऑफ बर्थ है रात्रि 8:45। जन्म स्थान जो है इनका इटली था। तो इटली का जो जन्म, वहाँ का जो टाइम टेबल है उसके आधार पर जो टाइम है वो रात्रि में 8:45 पे इनका जन्म हुआ। और प्लेस ऑफ बर्थ जो है इनका मिलान इटली है। इसके आधार पर जो है इनकी जन्म कुंडली बनती है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो आइए देखते हैं इनके जन्म कुंडली में इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। तो देखिए, ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये लगन होता है फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस के स्वामी कौन है, यहाँ लिखा है 4। यहाँ शनि भी हैं। 4 मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी जो हैं होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट देखनी है कि चंद्रमा कहाँ है। तो देखिए, चंद्रमा की प्लेसमेंट अपने स्थान से 12 हाउस में है, जहाँ 3 लिखा है वहाँ पे अगर जिस अंक पे चंद्रमा होता है वही राशि होती है। तो इनका देखिए, इनका कर्क लगन और इनकी राशि मिथुन है। ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। लेकिन ये योग देखिए, ये 12 हाउस जो बने होते हैं इनका एक नियम ये होता है, रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन, कि किसी भी भाव का स्वामी जब अपने स्थान से 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में बैठता है तो उस भाव को बिगाड़ देता है। लेकिन इनके कुंडली में ऐसा होने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि ने इनका इस योग को भंग किया है। देखिएगा, यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र यहाँ पंच महापुरुष योग में मालव योग का निर्माण किए हैं। देखिए, ये 7 लिखा है और यहाँ पे शुक्र लिखा है। और भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये देखिए जहाँ 4 है ये इसको केंद्र करते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, ये केंद्र हैं, है ना। यहाँ पर अगर कोई ग्रह अपने ही राशि का मालिक होकर अपने ही घर में बैठ जाए तो वहाँ वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो जो यहाँ कुंडली में साफ दिख रहा है, देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, 7 लिखा है। ये स्थान 4th हाउस होता है। ये दुनिया का सुख देने वाला जनता जनार्दन का भाव है, लैंड प्रॉपर्टी का भाव है। यहाँ शुक्र का पंच महापुरुष योग में मल्लव योग बना देना इनके लिए समझिए दुनिया का हर सुख दिया, लग्जरियस लाइफ, ग्लैमरस लाइफ, हर चीज़ जो देने का कारक ग्रह है वो शुक्र है। और देखिए, अपने व्यक्तिगत अनुभव में भी मैंने इसको पाया है कि भाई बेहद गरीब घर की बच्ची है, उसकी कुंडली बनाया, कभी कहा कि भाई आपकी बिटिया करोड़पति घराने में विवाह होगा, बाप मामूली काम करता है, लेकिन कहे कि अरे भाई पंडित जी, गुरु जी, ये क्या कह रहे हैं, और वैसा हुआ है। तो कहने का मतलब देखिए, जो आप भाग्य में लेके आए हैं वो आपको किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो जाएगा समय पर, ये कहना चाहते हैं। तो देखिए, सोनिया गांधी जी की कुंडली में ऐसे योग थे। इनके कुंडली में पंच महापुरुष योग में मल्लव योग बने हुए हैं, जो शुक्र के द्वारा बन रहे हैं, जो सुख स्थान पे ही बना है। और गुरु की देखिए यहाँ 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, लगन पर, लग्नेश चंद्रमा है उन पे पड़ रही है। तो ये योग गज केसरी योग बनाता है। लगन में ये शनि लेके बैठी हैं, तो शनि देखिए थोड़ा धीर गंभीर बनाते हैं, है ना। ये गंभीर स्वभाव के बनाते हैं अगर यहाँ बैठ जाएं शनि महाराज तो। और इनकी अपनी दृष्टि यहाँ पड़ भी रही है। ये आपका मैरिज हाउस है, ठीक है, मैरिज हाउस के स्वामी है। ये स्पाउस हाउस माना जाता है, लाइफ पार्टनर का हाउस, बिजनेस पार्टनर का हाउस माना जाता है। लेकिन इन्होंने भी देखिए अपने पसंद के लड़के राजीव गांधी से इन्होंने विवाह किया, प्रेम विवाह किया। तो भाई प्रेम विवाह के लिए कुछ तो रीज़न होगा, बिना रीज़न का तो कुछ होता नहीं है। तो भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, एक नज़र दीजिएगा यहाँ पर, ये कुंडली में जहाँ 8 लिखा है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं,
8 लिखा है, यानी ये राशि बन गई वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब मंगल कहाँ है? देखिए, मंगल धनु राशि में कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं और यहाँ लिखा है 10। तो भाई ये मैरिज हाउस के स्वामी कौन है? शनि है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे पड़ रही है। यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी शनि मंगल का योग बना। ये इनका प्रेम विवाह करवाया और विवाह के पश्चात, जब राजीव गांधी से विवाह के पश्चात इनको दुनिया का हर सुख इनको मिला। तो कहने का मतलब ये है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कुंडली में जो योग होते हैं वही मैं बताता हूँ। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है। देखिए भाइयों बहनों, पहले भी मैंने बताया है। देखिए, एक तो इनका ये गज केसरी योग बन गया, यहाँ पंच महापुरुष योग में ये मल्लभ योग बन गया। शनि और मंगल का योग ने इनका प्रेम विवाह करा दिया और मंगल और चंद्रमा की दृष्टि ने लक्ष्मी योग बनाया। तो देखिए, कुंडली कोई साधारण नहीं थी। कहने का यही मतलब है कि गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म हो और आपको जो प्राप्त होता है वो आप लेके पिछले जन्म से ही आए रहते हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए कर्म, देखिए 99% कर्म है और 1% आपका भाग्य होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि 99% जो आपके कर्म है वो 1% भाग्य के आगे हार जाता है। तो देखिए, स्टार अगर आपके फेवर में है और आपके कुंडली में ऐसे योग हैं, प्राप्ति के योग हैं, तो ये आपको मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे, लेकिन उसका समय निर्धारित है। कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। कुछ लोग आएंगे, मनोबल तोड़ेंगे, आपको तरह तरह की बातें करेंगे, आपकी आलोचना होगी आप की। लेकिन देखिए, अगर भाई दिल पे नहीं लेना, आप अपना मेहनत करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य पे आप चलते रहिए। मंजिल आपको अवश्य मिलेगी भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, क्योंकि मनोबल तोड़ने वाले तो जगह जगह मिल जाते हैं। तो बात यह है भाइयों बहनों, देखिए इनके शुक्र जो है, इनको जो है दुनिया का हर सुख, क्योंकि देखिए शुक्र जब अपने ही राशि में हो, नियम यही कहता है जब कोई भी ग्रह अपने ही घर में आके बैठे तो वहाँ वो उत्कृष्ट फल प्राप्त करते हैं। जैसे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हो? आप अपने घर में करते हो, चाहे आपका घर जैसा भी हो। वैसे ही ग्रहों के साथ होती है कि ग्रह जब अपने ही हाउस के मालिक होकर अपने ही हाउस में बैठते हैं तो वहाँ वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली ये बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मंगल देखिए इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, जो कर्म स्थान के मालिक हैं। तो यानी भाग्यवश इनको देखिए ये सारा पद प्रतिष्ठा मिला। शुक्र की और गुरु की दोनों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। भाग्य स्थान के मालिक जो है वो गुरु हैं, ठीक है। और शुक्र जो है आपके सुख स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान के मालिक होके यहाँ पंच महापुरुष योग बना दिए, जो मल्लभ योग बन गया। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए मैंने पहले भी कई कुंडलियों में दिखाया है और आप लोगों को बताया है कि अगर आपके कुंडली में जहाँ 2 लिखा हो वहाँ अगर राहु हो तो आप आने वाले समय में अरब खरब पति बनोगे, क्योंकि राहु जो है ना अनलिमिटेड धन देने का कारक है। इससे ऊपर कोई नहीं धन दे सकता। पहले राहु देते हैं, उसके बाद शनि, उसके बाद और ग्रहों का नंबर आता है। तो राहु ये स्थान लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। और यहाँ ये राहु लेके उच्च काल लेके राहु बैठी हैं और राहु का भी धन योग में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर भी देखिए ये वाणी स्थान के स्वामी होके और धन स्थान के स्वामी होके सूर्य और बुध, यहाँ बुधादि की योग बना है। अगर बुधादि की योग बन जाता है तो गवर्नमेंट से मतलब सरकारी खजाने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये है देखिए सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली। तो मैंने दिखा दिया भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मंगल और शनि का योग ने इनका प्रेम विवाह कराया। दुनिया का हर सुख इनको शुक्र दिया पंच महापुरुष योग बनने के वजह से। और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है। मंगल की भाग्य स्थान पर दृष्टि है, जो मंगल कर्म स्थान के मालिक होकर भाग्य स्थान को देख रहे हैं। तो यानी भाग्यवश इनको सब कुछ प्राप्त हुआ। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कुंडली में जो योग होते हैं मैं वही बताता हूँ। तो अब चलिए आज के लिए भाई मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ
और आप सभी भाई बहन बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।